अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, मैंने ना इतने दिन से कोई व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मेरा व्लॉग बनाने को यार बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। तो बस फिर ये एक हफ़्ते का तकरीबन व्लॉग है, पूरी रूटीन है। तो बस आप लोगों के साथ ये करते हैं स्टार्ट आज का व्लॉग। अच्छा, यहाँ पे ना जी मैंने मीर अनम को ना ये ड्रेस पहनाया था ब्लैक कलर का, और मैंने ये जब स्टिच किए थे तो आप लोगों को मैंने दिखाए थे। तो मैंने कहा था कि मैंने ना दोनों की ट्विनिंग करनी है। तो बस आज ना मैंने इन दोनों को ये वाले ब्लैक ड्रेस बना दिए। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। अनम इसमें इतनी इंतहा की अच्छी लग रही थी, और मीरब ना इसने पहना है, इसको मैंने नहला के ना इसको मैंने ये ड्रेस बनाया। तो फिर उसके बाद मैं अनम को ले गई। जब वापस आई तो मीरब जी यहाँ पे सोई हुई थी, तो बेचारी के मैंने सोते हुए वीडियो बना ली। फिर जैसे उठी है तो यहाँ मुझसे नाराज़ हुई थी कि मम्मा आपने ना सिर्फ अनम की वीडियो बनाई है, तो आपने मेरी वीडियो नहीं बनाई, आपने मेरा व्लॉग नहीं बनाया। तो फिर जी यहाँ पे मैंने अपनी बेटी को नाराज़ तो नहीं करना था ना, तो फिर यहाँ पे मैंने दोनों को साथ बिठा के आपको मैंने इनके ड्रेस दिखा दिए। अच्छा, मुझे ना थोड़ा सा मीरब का ना छोटी लगी है कमीज़। इसकी जो कमीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे शॉर्ट्स लग रही थी, पर मीरब ना ज़्यादा लॉन्ग कमीज़ पहनती नहीं है। उसको शुरू से ना वो बिल्कुल ना शॉर्ट सी कमीज़ पहनती है। अगर मुझसे लॉन्ग कमीज़ पहना दो ना तो वो तंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जी फिर मीरब और अनम की ट्विनिंग हो गई थी। यहाँ पे फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। अच्छा, यहाँ पे ना जी हस्बैंड गए मार्केट, तो इनका काफ़ी ज़्यादा ना एक्सीडेंट हो गया, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ जिस्मानियत का, बस थोड़ी बहुत चोटें आ गई थी। यहाँ पे हाथ पे चोट आई थी और टांग पे थोड़ी सी चोट आई थी, पर अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। वरना जैसे हस्बैंड बता रहे थे कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे डर लग रहा था कि ज़्यादा नुकसान हो गया। तो जैसे मुझे मार्केट से कॉल आई मैं इतना घबरा गई हुई थी, पर अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर जब घर आए तो काफ़ी हालत बेटर थी। पर रोड पे गिरे थे तो फिर उसका तो इंजेक्शन लगना ही था ना। बस ये था कि थोड़ा सा जो बाजू का मांस था वो अंदर से फट गया था, और हाथ पे थोड़ी सी चोट आ गई थी, और पाँव पे थोड़ी सी, टांग पे थोड़ी सी चोट आई थी। तो फिर ये जी जनाब शाला मार्केट में इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाके इन्होंने कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया, कोई दवाई नहीं ली। तो बस वहाँ जाके दुकान पे सो गए हैं। जहाँ माल लेके गए थे उसी दुकान पे माल रखा और वहीं पे सो गए। 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद उठ के घर आ गए हैं। तो घर आके कहते नहीं मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई, मैंने कोई दवाई नहीं की, कुछ भी नहीं मैंने किया। फिर आते जी मैंने हॉस्पिटल लेके गई। यहाँ पे जी फिर इनका पूरा चेकअप हुआ, इंजेक्शन वगैरह इनको लगा और इनको मेडिसिन दी गई। तो फिर काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स थे। वरना जो होता है ना सड़क पे इंसान गिरता है या कोई एक्सीडेंट होता है, तो अगर इसकी फ़ौरी तौर पे इलाज ना किया जाए ना तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा उसका जो दर्द होता है ना वो बढ़ जाता है। क्योंकि मेरे साथ 1-2 दफ़ा इस तरह के एक्सीडेंट हो चुके हैं, तो मुझे आइडिया हो गया हुआ। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना तो मैं भी इसी तरह रोड पे गिरी थी, तो फिर मैंने कोई दवाई मेडिसिन नहीं खाई थी और मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो जब नेक्स्ट टाइम था तो फिर मुझे डॉक्टर्स के पास मुझे जाना पड़ा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे चोट लगी थी। यहाँ तक कि मेरी जो नेक थी वो उसमें से ब्लीडिंग आ रही थी गले में से, क्योंकि गले में पूरा मेरे दुपट्टा फिर गया हुआ था और वहाँ से इतना ज़्यादा ब्लीडिंग आ रही थी कि वहाँ पे स्टिचेस लगने थे। तो उसी टाइम मुझे हॉस्पिटल लेके गए, तो फिर वहाँ पे मेडिसिन वगैरह दी। तो फिर उन्होंने मुझे बताया था कि जब आप लोगों का इस तरह का छोटा सा भी एक्सीडेंट हो जाए ना और रोड पे आप लोग गिरे तो फौरी तौर पे ना आपको जी इसका इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। तो फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा ना आराम आ जाता है और बंदा जल्दी रिकवर हो जाता है। तो फिर मैं तो हस्बैंड को लेके चली गई थी, और हस्बैंड का फ़र्स्ट टाइम था, उनका फ़र्स्ट टाइम एक्सीडेंट हुआ था, तो उन्हें नहीं इतना पता था। तो फिर मैंने जैसे घर आया मैं उन्हें लेके अपने साथ गई हूँ, वहाँ पे जाके इनका इलाज कराया, घर आके खाना बनाया। अच्छा, ये फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मेरे ना बड़ा भाई गया हुआ था एबटाबाद वगैरह, तो वहाँ से ये लेके आया। अच्छा, यहाँ पे ना लाहौर में इन्हें मठियों के नाम से बुलाया जाता है, और हमारी साइड पे इन्हें पकवान बोला जाता है। जो हमारी साइड वाले लोग हैं उन्हें तो पता होगा कि ये पकवान होते हैं, और ये मोस्टली ना तब बनाए जाते हैं कि जब जो ब्राइडल होती है ना उस मकलावे पे जब उसने वापस जाना होता है, तो ये तब उसके जो घर वाले होते हैं ना जब वलीमे पे उसको लेकर आते हैं, तो फिर ये सारी रात बैठ के बनाते हैं। और जब अगले दिन वो मकलावा वापस जाता है तो फिर ये ब्राइडल अपने साथ लेके जाती है, और फिर उनके रिलेटिव्स के जो आसपास के घर होते हैं ना वहाँ पे ये बांटे जाते हैं। तो
इनके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं मेरी, क्योंकि ये मैंने अपने हाथों से बनाए हुए हैं। तो आज मैंने जब देखा मैं इतना कोई खुश हुई इनको देख के। तो कज़न गया हुआ था बड़ा भैया, तो वो फिर लेके आया, तो फिर उन्होंने हमारी तरफ भेजे। तो मैं इनको देख के इतना खुश हुई और मुझे वो अपनी सारी बातें ना याद आ गई थी। अच्छा जी, उसके बाद ये फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मैंने आप लोगों से बोला ना कि ये पूरा एक हफ़्ते का व्लॉग है, मैंने एक दिन में नहीं व्लॉग बनाया। फिर जी ये मैं थोड़ी सी शॉपिंग करने गई थी, वैसे मेरा मूड नहीं था, तो फिर हस्बैंड ने कहा कि नहीं चलो चलो चलो। जब वो रिकवर हो जाते हैं तो फिर उनको घर में भी चैन नहीं आता, तो फिर हम लोग जी चले गए शॉपिंग करने के लिए। अच्छा, ये मैंने लिया नेक्स्टॉन का शैम्पू, ये 3 in 1 है, ठीक है। बॉडी सोप भी है और बेबी शावर और शैम्पूस भी है, ठीक है, 3 in 1 है। अगेन एक परफ्यूम ली फोग। अच्छा, ये ड्यूब है ड्यूब का भी बाप है पर स्मेल गुड है। अगेन उसके बाद मैंने लिप वैसलीन ले ली एक। अच्छा, इन वीडियोस का ना अगर आपको डिटेल रिव्यू चाहिए, कितनी क्या प्राइस है, कहाँ से परचेज़ किया, सब कुछ, तो ये आपको मेरे नेक्स्ट चैनल पे मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू चेक माई फॉलो सब्सक्राइब माई चैनल। तो जी अगेन उसके बाद मैंने एक ये बेबी पाउडर लिया था, मीरब दानों से सारी भरी हुई है, तो इसके लिए मैंने ये लिया। अगेन एक रैक ली। अच्छा, ये बेसिकली मैंने ली थी किचन के लिए, पर जैसे मीरब ने देखा उसका ना इस पर दिल आ गया, इतना मुझसे उसने झगड़ा किया कि मम्मा ये रैक मैंने लेनी है, मैंने इसमें अपने सारे टॉयज़ रखने हैं। तो फिर मैंने उसे दे दी, मैंने कहा चलो बेटा तुम ले लो, मैं फिर ले आऊँगी। अगेन उसके बाद मैं ये जी फीडर्स लेकर आई थी। ये भी मुझे चाहिए था क्योंकि मैंने अनम का लेकर आई थी, तो मीरब का रोज़ ही झगड़ा आता था कि मामा आप अनम के लिए लेकर आई हैं तो मेरे लिए नहीं लेके, जबकि उसका भी 4 से 5 दिन उसका पहले मैं लेकर आई थी, पर नहीं मेरा अनम का आ गया। तो फिर मीरब को लगता था कि मेरा पुराना हो गया, तो फिर मीरब के लिए ये फीडर लिया। अगेन ये टॉयज़ लिया। अच्छा, मुझे ना ये कुछ ख़ास नहीं लग रहे थे, पर मीरब ने जैसे देखा उसने तो शॉप में शोर डालना शुरू कर दिया कि मम्मा आपने मुझे कभी कोई टॉयज़ नहीं लेके दिया, तो मुझे टॉयज़ लेके दे। हालांकि जब भी मैं जाती हूँ तो उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ। तो ये इसका पता नहीं ड्रामा है या क्या है इसका, ये इसने जब कोई चीज़ मुझसे लेनी होती है ना तो फिर इतना तरसा हुआ मुंह बनाएंगे ना, मम्मा आपने तो कभी कुछ लेके ही नहीं दिया। तो फिर मुझे तरस आ जाता तो मैं ले देती हूँ, जबकि इसके इतने टॉयज़ थे ना कि मैंने उठा कर ना कितने सारे कबाड़िए वाले को दिए हैं, इसके कज़नों में मैंने बांट दिए हैं। बहुत सारे मेरे पास टॉयज़ थे, मुझसे संभाले नहीं जा रहे थे, और अभी भी इसको मुझसे शिकायत है। फिर जिसको मैंने टॉयज़ लेके दिया, अगेन घर आके जी फिर इसने जी खाना नहीं खाया, मुझे जी मम्मा बर्गर खाना है। तो फिर जी यहाँ पे हमारे घर के पास एक शॉप है, वहाँ से बर्गर मंगवा लिया और सत्यानाश हो इसका, इसने फिर से 2 टोटे कर दिए। मुझे इतना कोई गुस्सा आता है, मैंने कभी ऐसे बर्गर नहीं खाया। अगेन जी फिर इसको रात को ना तकरीबन 1 बजे याद है कि मैंने मम्मा बर्गर खाया है, तो मैंने जूस नहीं पिया। रात के पूरे 1 बजे इसने जो ड्रामा घर में किया मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे आप देख लें कितना अंधेरा हुआ है, सारी की सारी शॉप्स भी बंद हो गई हुई थी, पर नहीं जी मीरब को तो ये खाना ही जूस पीना ही पीना है। तो फिर इसके पापा गए हैं किसी शॉप पे, आधा घंटा ला के ये लेके आए। उसके पास ये बड़े वाला भी नहीं था, फिर छोटे वाला था, तो ये लेके आए। तो इसने कहा मैंने तो सोना ही नहीं, रात का तकरीबन 1 बजा हुआ था, तो सारी दुकानें हमारे एरिया में बंद थी। फिर बाइक पे जाकर दूसरे एरिया से कहाँ से लेकर आए हैं, और वहाँ से भी ये छोटा मिला। यहाँ पे मुझे रिव्यू दे रही है मम्मा बहुत मज़े का है। फिर इसने जूस पिया, ये सो गई। अगेन ये फिर नेक्स्ट डे है। अच्छा, मैंने ये दूसरे चैनल के लिए वीडियो बनाई थी डर्मा का फेशियल। अगेन यार बहुत कमाल का फेशियल है, बहुत कमाल का फेशियल है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं। इतना कमाल का फेशियल है, मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, बहुत अच्छा रिव्यू है। कहाँ से लिया, क्या प्राइस है, सब कुछ आपको दूसरे चैनल पे मिलेगा। अगेन जी फिर जी हमारा यहाँ पे बिल आ गया था, और कुछ आए ना आए घर में बिल ज़रूर आता है यार, माना बिल ज़रूर आता है। बंदे की सैलरी आए ना आए बिल लाजमी आता है। हुकूमत इस चीज़ से ना ज़रा सी भी ना वो होता है ना गलती कर दे या कोताही या दिन एक दिन ऊपर या नीचे हो जाए, हुकूमत कर ही नहीं सकती भाई, अपने टाइम की बहुत पाबंद है ये बात मानी होगी कि बिल भेजने के लिए ना अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा पाबंद है, कभी इन्होंने कोई कोताही नहीं बरती।
बिल भी फिर वो इतना बड़ा था। फिर जी हम लोगों ने बिल भराना था, फिर हम लोग गए जी एटीएम, क्योंकि इतना कैश हम लोग घर में रखते नहीं हैं। तो फिर जी यहाँ पे आके हम लोगों ने अपना कैश निकलवाया, जाके जी बिल भरवाया। अच्छा, फिर बिल भरवा के फिर जी मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, तो फिर मैं हस्बैंड के साथ शॉपिंग के लिए चली गई। और यहाँ पे मैं और हस्बैंड गए थे जी। यहाँ पे फिर हम लोगों ने कैश निकलवा लिया, बिल शिल पे करवाया। ये फिर जी हम लोग गए दुकान, मार्केट जाना था, मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना था। तो यहाँ पे गर्मी इतनी थी तो प्यास लग गई, तो फिर जी यहाँ पे मैंगो शेक बना लिया। और मीरा अपने पापा से शिकायत कर रही थी कि मामा ना हर जगह वीडियो बनाने लग जाती हैं, कोई काम मुझे जूस नहीं पीने देती, ये वो, इसका आप चेहरा देखें पीछे। यहाँ पे ये मेरी शिकायत लगा रही थी। और पूरे घर में ना इसको इसके पापा ने फ़ोन लेके दिया हुआ है, हमारा इसने जीना हराम किया, कुछ खाने भी नहीं मैंने देती। मैं भी व्लॉग बना रही हूँ, मैं दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में इसका फ़ोन। फिर जी यहाँ से मैंने अपनी कुछ चीज़ें वगैरह ली हैं। अब मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।